जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सृष्टि आर्ट्स क्लासेस में। तो साथियों, मैं विकास आप सभी का सृष्टि आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जानेंगे हिंदी के भाग 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के। ये चैप्टर नंबर 2 है और इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा। और एक एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक भी ऑब्जेक्टिव अगर आपका गलत होता है तो समझिए कि मार्क्स कम आने का संभावना रहता है। इसीलिए 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उसने कहा था उसने कहा था उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है। साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है, लहरा सिंह के गांव का क्या नाम है। तो आपको पता होगा कि लहरा सिंह के गांव का नाम क्या था। मांझे था। क्या था? मांझे था लहरा सिंह के गांव का नाम। प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न ये आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है, लहरा सिंह किस पद पर था। तो लहरा सिंह किस पद पर कार्यरत थे। तो वो जमादार के पद पर थे। क्या थे? जमादार के पद पर कार्यरत थे। तो आंसर हो जाएगा सी, इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 कहता है, लहरा सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहरा सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह के गोद में लहरा सिंह की मृत्यु हुआ था। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। पलटन का विदूषक पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो इसका नाम क्या था, चलिए बताइए। 6 नंबर का प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बोधा सिंह इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 कहता है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किसके साथ हुआ था। जर्मनों के साथ हुआ था। इज द राइट आंसर, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह। ठीक है, लहना सिंह हो जाएगा उसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, राइट आंसर 77 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। यानी कि सूबेदार को जो है सरकार कहाँ जमीन दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लायलपुर में। कहाँ पर? लायलपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर, लायलपुर। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर राजस्थान। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 12 है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बता दीजिए। सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। तो प्रश्न संख्या 13 है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, कथुआ धर्म किसकी कृति है।
कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है कछुआ धर्म। प्रश्न संख्या 15 है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। अगला प्रश्न कहता है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मजदूरी और प्रेम गुलेरी जी की रचना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का अर्थ क्या होता है? कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी होता है। क्या होता है? मंगनी होता है। और यही लहरा सिंह पूछती थी बाजार में जब लड़की से मिले थे लहरा सिंह, तो उस लड़की से यही पूछते थे, क्या तेरी कुरमाई हो गई? यही प्रश्न बार बार जो है लहरा सिंह पूछते थे बचपन के दिनों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, बोधा कौन था? बोधा कौन था? बोधा जो था सूबेदार सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। क्या था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। प्रश्न संख्या 19 कहता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था। ठीक है, बहुत ही मजेदार कहानी है, एक बार आप जरूर इस कहानी को देख लीजिएगा। इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी है, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। कहता है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ये प्रश्न क्या 20 है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन डी हो जाएगा, कफन इनकी रचना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुलेरी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर गांव के निवासी थे। कहाँ के थे? गुलेर निवासी के, गुलेर गांव के। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 कहता है। प्रश्न संख्या 22 कहता है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, इनकी रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ये प्रश्न क्या 23 है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग के कहानीकार है। इस जैसे ये प्रश्न जब पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो बच्चा कंफ्यूजन में पड़ जाता है, ये भारतेंदु युग के हैं या द्विवेदी युग के हैं। इसी में बच्चा कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं और गलत आंसर लगा के फिर आते हैं, और जब देखते हैं मिला के ये, तो बहुत पछतावा होता है कि क्या कर दिया हमने, हमें तो इसका आंसर पता था। तो इसलिए आपको मिस्टेक नहीं करना है, तो एक एक प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 24 है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा हुआ है? तो ये 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में बटा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 26 है, लहरा सिंह किस कहानी का पात्र है? लहरा सिंह के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लहरा सिंह किस कहानी के पात्र है? उसने कहा था। चलिए प्रश्न संख्या 27 कहता है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? इसमें अक्सर बच्चा कंफ्यूजन में पड़ जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्म प्रधान है। क्या है? कर्म प्रधान है। 28 नंबर प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना किसकी कृति है? पुरानी हिंदी किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? तो लहरा सिंह का भतीजा था। कौन था? लहरा सिंह का भतीजा था कीरत सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 कहता है, बचपन में लहरा सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? मैंने आपको पहले बताया है, ये बचपन में जब लहरा सिंह जब जब लड़की से मिलते थे ना, तो पूछते थे क्या तेरी कुर्बानी हो गई?
बस इसी में वो जो लड़की थी वो भाग जाती थी मुस्कुरा के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेरी कमाई हो गई। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्या किस है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 कहता है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह अपने मामा जी के यहाँ रहते थे। किसके यहाँ रहते थे? मामा जी के यहाँ रहते थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, मामा जी के यहाँ रहते थे अमृतसर में लहना सिंह। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 33, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा इस प्रश्न को अच्छे से। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 कहता है, सूबेदारनी वही लड़की थी। ठीक है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? ये किससे कहा था कि तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करने का वादा किसे किया था? लहना सिंह। लहना सिंह ना, हाँ हाँ, लहना सिंह ही थे। सूबेदारनी लहना सिंह से बोले थे कि तुम जो है मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। ठीक ना, ये बताए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 कहता है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह की, सॉरी, वजीरा सिंह हो जाएगा इसका राइट आंसर। वजीरा सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 कहता है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के जो मामा जी थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के? अमृतसर। ठीक है, अमृतसर के रहने वाले थे लहना सिंह के मामा जी। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है, 37 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो भाई ये हम पहले आपको बता चुके हैं साथियों, मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका आंसर 1915 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1915। प्रश्न संख्या 38 है, ये अंतिम प्रश्न होगा इस पाठ का। कहता है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोले थे कि अभी हमारे देश को बहुत दूर तक जाना है, कितने मीलों तक जाना है ना, बहुत यहाँ की जनता को, इस देश की जनता को कई मीलों तक जाना है ना, कितने मीलों इस देश की जनता का, तो मतलब बहुत आगे तक जाना है, ये कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो आज की क्लास में हम लोग जान लिए हिंदी के पाठ 2 के बारे में। ये क्लास 12th की है, और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि यह प्रश्न आपको कैसा लगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।